Good morning, students. Beta class 10. Today is 12th of November. We were doing chapter number 15. I have introduced chapter number 15 to you. है ना? I have already introduced this chapter probability to you. I have dictated many concepts to you related to probability, and we have done up to example number 7. बेटा example number 7 तक I hope सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है, मैंने सभी इवेंट सभी कंसेप्ट आपको बहुत ही क्लियरली बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाए थे. ठीक है, आपको क्लियर हो गए होंगे. आई होप दैट. ठीक है, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर एग्जाम्पल नंबर 8. अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8 पे. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने किया था. नाउ जस्ट रीड आउट एग्जाम्पल नंबर 8. पढ़ो क्या लिखा है इसमें. अ बॉक्स कंटेन्स 3 blue balls, 2 white balls and 4 red marbles. सॉरी, बॉल्स नहीं है, मार्बल्स हैं. एक बॉक्स है. ठीक है, उसमें कितनी 2 रेड बॉल हैं. ठीक है, कितनी सॉरी 3 ब्लू बॉल हैं, 2 वाइट बॉल्स हैं और यू कैन से मार्बल्स एंड 4 रेड मार्बल्स हैं. ठीक है, एक बॉक्स में 3 ब्लू मार्बल्स, 2 वाइट मार्बल्स एंड 4 रेड मार्बल्स हैं. इफ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट. इसमें बेटा सबको शफल किया गया है. यू हैव टू पिक वन रेंडमली पिक वन मार्बल फ्रॉम दिस बॉक्स एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो मार्बल का जो कलर है वो वाइट ही होगा. तो सबसे पहले यू हैव टू राइट कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं. 3 + 2 5, 5 + 4 9, दैट इज़ 9. द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 9. ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए 9. तो फेवरेबल या फिर यू कैन से पॉसिबल आउटकम्स, फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ मैं आपको. फेवरेबल आउटकम्स फॉर वाइट मार्बल, क्योंकि पहला पार्ट क्या है. पहला पार्ट यही कहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज़ ऑफ वाइट कलर. तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर वाइट मार्बल्स आर, वाइट मार्बल्स कितने हैं 2 हैं. हो सकता है पहला में मिल जाए, हो सकता है कि अब तो दूसरा मिल जाए. तो कितने आउटकम्स हैं 2 हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल कितनी होगी. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स. यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको. व्हाट इज़ फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2 और टोटल आउटकम कितने हैं 9. तो ये आंसर वुड बी 2/9. यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज ऑफ वाइट कलर इज 2/9. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी बच्चों को. क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट क्या है. प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज ऑफ ब्लू. तो फेवरेबल आउटकम फॉर ब्लू मार्बल. ब्लू मार्बल कितने हैं. टोटल 3 हैं. तो 3 हमारा फेवरेबल आउटकम हो गए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल क्या होगा 3/9, दैट इज इक्वल्स टू 1/3. ठीक है. सिमिलरली आई कैन राइट फॉर रेड मार्बल ऑल्सो. थर्ड पार्ट में रेड मार्बल के लिए पूछा है. तो फेवरेबल आउटकम फॉर रेड मार्बल के लिए कितने हैं. रेड मार्बल कितने हमारे 4 हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल इज इक्वल्स टू 4/9. ठीक है. तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आई आपकी. वाइट मार्बल के लिए 2/9, ब्लू मार्बल के लिए 1/3 एंड रेड मार्बल के लिए 4/9. ठीक है, समझ में आ गया आप सबको बहुत अच्छे से. चलिए शाबाश. अब हम क्या करेंगे. आई कैन टेल यू कि मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ 2/9 + 1/3 + 4/9, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगी तो एलसीएम 9 मिलेगा मुझे. 2 प्लस इनको डिवाइड करेंगे आई वुड गेट 3 + 4. इनको ऐड करो आपको मिल गया 9/9 विच इज़ इक्वल्स टू 1. तो आप देखोगे यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. बेटा मैं इसके बाद आपको एक चीज़ और बता रही हूँ. ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. मैं इसके बाद आपको बता रही हूँ. मैं इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मैं ऐड करूँगी, आई एम एडिंग P of white
प्लस पी ऑफ ब्लू प्लस पी ऑफ रेड, मैं इन तीनों को ऐड करूँगी, आई वुड गेट एज 1, वो हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। ठीक है, ये एक आपका कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, सबको अच्छे से समझ आ गया, बहुत अच्छे से। चलो गुड। नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 9 रीड करो बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 को। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 9? Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and other is of ₹2. What is the probability that she gets at least one head? बेटा चाहे वो ₹1 का हो चाहे वो ₹2 का हो, हेड और टेल तो दोनों में ही होते हैं, है ना। तो वी विल कंसीडर कि दोनों जो हैं उसमें 2 कॉइन उछाले हैं उन्होंने, 2 कॉइन को टॉस किया है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि उन्हें जो कॉइन्स मिलेंगे, दोनों जो प्रोबेबिलिटी मिलेंगे उसमें क्या है, एटलीस्ट आपको 1 हेड मिले। देखो बेटा हम क्या करेंगे, देखो हो सकता है पहली 2 बार टॉस किया गया है, 2 बार टॉस किया गया है कॉइन को, मतलब 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है, तो हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आ जाए। हो सकता है दूसरी बार हेड आए और पहली बार हेड आए और दूसरी बार टेल आ जाए। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम टेल आए या फिर सेकंड टाइम हेड आ जाए। हो सकता है कि दोनों टाइम ही टेल आ जाए। इनके अलावा क्या कुछ और पॉसिबल है? क्या इन चारों आउटकम्स के अलावा कुछ और पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है ना। एक ही बार टॉस किया गया है कॉइन को, दोनों कॉइन्स को टॉस किया गया है, एक एक बार हो सकता है ये आउटकम्स आए। इनके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। तो आई कैन राइट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 4 हैं। अब आपको निकालना है दैट एटलीस्ट 1 हेड मिले। एटलीस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट? हमने 9th में भी ये पढ़ा होगा कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ एटलीस्ट? एटलीस्ट होता है बेटा कि कम से कम। क्या होता है? कम से कम। कम से कम मतलब इतना तो होना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतना होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि एक हेड तो हो ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, पर एक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया आपको एटलीस्ट का मीनिंग क्या है इसमें, कि एक हेड तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है पर एक से कम नहीं हो सकता। तो एक हेड वाले कितने हैं? ये हैं और ये हैं, और एक से ज़्यादा वाले ये हैं। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर एटलीस्ट 1 हेड कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। तो आई कैन राइट द प्रोबेबिलिटी ई फॉर एटलीस्ट 1 हेड इक्वल्स 3/4। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? किस किस को समझ में आ गया? आई होप सभी को आ गया होगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड का कंसेप्ट था। अगर मैं कहती बेटा एट मोस्ट 1 हेड, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, हाँ एक से कम भी चल जाएगा, तब भी हमारा 3/4 ही आता, तब भी हमारा 3/4 ही आता। मैं कुछ और केसेस बता रही हूँ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये आता कि 1 हेड, ये आता कि एक ही हेड होना चाहिए, एक से ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो टोटल आउटकम कितने हुए हेड के? 2 ओनली, सिर्फ 2। तो आपका आंसर आता 2/4। आपका आंसर आता 2/4। अगर ये बोलते हैं कि एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, यानी कि एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा ना हो, एक से कम भले हो पर एक से ज़्यादा ना हो। एक से कम हो सकते हैं पर एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक भी हो सकता है। एक वाले ये 2 हो गए और एक से कम वाला ये हो सकता है एक भी ना हो, तो 3 हो गए। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 3/4। क्लियर हो गया सबको? बहुत अच्छे से। ये कुछ केसेस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। कल मैंने आपको कार्ड्स वाला कंसेप्ट भी बताया था। ठीक है, कार्ड्स का क्या कंसेप्ट था आई होप आप लोगों को याद होगा कि 52 कार्ड्स होते हैं, एक तरफ ब्लैक 26 होते हैं और रेड 26 होते हैं। ब्लैक में क्लब और स्पेड होते हैं और रेड में
हार्ट्स एंड डायमंड होते हैं, और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, और जो 13 कार्ड्स होते हैं उनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। सबको क्लियर है ना, सबको याद होगा ये तो। चलो गुड। नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 10। अब एग्जाम्पल नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है बेटा। रीड आउट एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम। एक म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है, ठीक है, एक म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है। अ पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 minutes आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग। What is the probability that the music will stop within the first half minute after starting? ये कह रहे हैं एक म्यूज़िकल चेयर का गेम है, उसमें एक पर्सन जो है वो गेम म्यूज़िक बजा रहा है, ठीक है। उसको बोला गया है कि उसको म्यूज़िक को बंद करना है हर 2 मिनट के बाद। he has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes। 2 मिनट्स के अंदर अंदर वो कभी भी म्यूज़िक बंद कर सकता है, ये उसको एडवाइस किया गया है, ठीक है। आफ्टर शी स्टार्ट्स प्लेइंग, उससे पहले उसने खेलना शुरू किया, ठीक है। जैसे ही वो खेलना शुरू करती है वो 2 मिनट के अंदर अंदर म्यूज़िक कभी भी बंद कर सकता है, ये आपको इसमें दिया हुआ है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूज़िक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो म्यूज़िक है वो स्टॉप हो जाएगा शुरू की हाफ मिनट में ही म्यूज़िक स्टॉप हो जाएगा। आपको इसका प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो देखिए बेटा, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू, मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे होगा, ठीक है। हमने स्टार्ट किया 0 पॉइंट, जब उसने गेम खेलना जैसे ही उसने शुरू किया 2 मिनट के इंटरवल तक हमें इसके बीच में बजाना, इसके बीच में म्यूज़िक को बंद करना है। इन्होंने कहा है बेटा वी हैव टू टेल कि हमें फर्स्ट हाफ मिनट का ही प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हम क्या करते हैं, इनको हाफ में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले 1 करते हैं बीच में, ठीक है। 1 का हाफ 1/2। हमें इस पॉइंट पर निकालना है कि अगर मैं इस पॉइंट पर म्यूज़िक बंद करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले देखो कि टोटल कितने हैं इसमें जोन, 1 2। तो टोटल फेवरेबल नहीं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं इसमें। मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ 4 पार्ट्स में, ठीक है। इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। क्या आएगा इसके बाद, 3/2, ठीक है। मैं इसको 1 2 3 4, 2 को मैंने 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 4 हो गए। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ एक ही आउटकम की, कि फेवरेबल आउटकम फॉर फर्स्ट हाफ मिनट के लिए फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है। एक ही है ना, यही टाइम है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4, ठीक है। समझ में आ गया। अगर मैं आपको ये कहती कि यू हैव टू टेल द प्रोबेबिलिटी कि जो म्यूज़िक है वो 1 मिनट के अंदर अंदर बंद होगा, 1 मिनट के अंदर बंद होगा, तो कितने हो गए बेटा, 2 हो गए, 2 रीजन्स हो गए ना। तो यहाँ 2 आ जाता, मैं 2/4 लिख देती, तो मेरा आंसर आ जाता 1/2, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को। अगर ये क्वेश्चन वैसे नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, इसमें लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, पर अगर ये आ जाए तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं इसे, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। नाउ वी जस्ट मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पढ़ो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ो। ये भी आपका नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रही हूँ ये, ठीक है। इसको रीड करो। A missing helicopter is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in this figure. You can see the figure in your book, ठीक है। एक फिगर है बेटा, फॉरेस्ट एरिया है, एक हेलीकॉप्टर जो है वो रिपोर्ट किया गया है कि वो क्रैश हो गया है, ठीक है। वो क्रैश हो गया है इस रीजन में। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो क्रैश होने के बाद उस लेक में गिरा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, ठीक है। आप ध्यान से देख रहे हैं बेटा, हर डायमेंशन दी हुई है, पूरे इसमें डायमेंशन दी हुई है। मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, देखो, है ना, इस तरह से दिया हुआ है, ये आपका लेक है और ये आपका फॉरेस्ट रीजन है। आपको डायमेंशंस दी हुई है कितनी, इसकी 9 है ना, ये 6 है, ये 9 है, ये 6 है, तो ये कितना हो गया, 3। अब देखो ये कितना है, ये है 4.5, ये है 4.5,
और ये है 2, तो ये कितना होगा 2.5। तो अब देखो क्या करेंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो जो है इस लेक में गिरा। सबसे पहले आपको टोटल आउटकम टोटल निकालने के लिए कि हो सकता है इस रीजन में कहीं भी गिरे, यहाँ 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 कहीं भी गिर सकता है। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे का एरिया निकालूंगी। पूरे का एरिया कैसे निकलेगा बेटा, 9 × 4.5, 9 × 4.5, ये हो गया टोटल आउटकम जो है। फिर फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, मैं हो सकता है इस लेक में ही गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेक की डायमेंशन क्या है 3 और 2.5, तो 3 × 2.5, ये क्या होगी, ये क्या हो गया, ये फेवरेबल आउटकम हो गया कि वो लेक में ही गिरेगा। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3 × 2.5 अपॉन में 9 × 4.5। ऐसा आप इसको सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट योर नॉलेज फॉर योर कंसेप्ट्स, क्वेश्चन ठीक था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं था इसमें कि भाई बहुत ज़्यादा बड़ा है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आपको नहीं समझ में आया, समझ में आ गया होगा, मैं ये होप करती हूँ। ठीक है, आई होप कि ये सबको ईजिली क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो यू कैन आस्क मी अगेन इन योर डाउट्स क्लासेस। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल 12 पे। ठीक है, एग्जाम्पल 12 पे चलो। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, पढ़ो। एग्जाम्पल नंबर 12 है, अ कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ ईच ऑफ विच 88 आर गुड। ये कह रहा है एक कार्टून है, ठीक है, एक कार्टून है, उसके अंदर 100 शर्ट्स हैं, उसमें से 88 गुड हैं और 8 जो है उसमें माइनर डिफेक्ट है और 4 में मेजर डिफेक्ट है। जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। जो जिमी है ना, ट्रेडर है, वो हमेशा वो सिर्फ अच्छी शर्ट ही लेगा। पर जो सुजाता है, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। पर जो सुजाता है वो मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स रिजेक्ट कर देगी, पर माइनर डिफेक्ट्स वाली शर्ट्स को ले लेगी। 1 शर्ट हैज़ बीन ड्रॉन एट रैंडम। एक शर्ट हमने रैंडमली निकाली है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि द शर्ट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी, और सेकेंड पार्ट में इट इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता। यू हैव टू फाइंड इट। ठीक है, सबसे पहले आप ये निकालिए फर्स्ट पार्ट में टोटल आउटकम्स पॉसिबल। कितने पॉसिबल टोटल आउटकम्स हैं, सबसे पहले आपको ये निकालना है। टोटल शॉर्ट्स कितनी है बेटे, 100 है, तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, 100 हुए। अब देखिए इन्होंने बोला है कि एक्सेप्टेबल टू जिमी, तो आई वुड राइट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एक्सेप्टेबल टू जिमी। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एक्सेप्टेबल टू जिमी ने क्या कहा था कि वो सिर्फ वो शर्ट्स लेगा जो अच्छी हैं, डिफेक्ट्स वाली शर्ट वो नहीं लेगा। तो अच्छी शर्ट्स इन्होंने कितनी बताई थी, 88 बताई थी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एक्सेप्टेबल टू जिमीज आर 88 में से कोई भी शर्ट हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर जिमी इज 88/100। ठीक है, ऑन सॉल्विंग इट आई वुड गेट 44/50। This is the probability that the shirt chosen is acceptable to Jimmy, 44/50। ठीक है, समझ में आ गया सबको। नाउ सेकेंड पार्ट में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एक्सेप्टेबल टू सुजाता के लिए वो आउटकम्स फेवरेबल हों, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके क्या फेवरेबल आउटकम्स। मैंने आपको बताया है कि जो सुजाता है वो अच्छी शर्ट तो लेगी, लेकिन वो कह रही है मैं माइनर डिफेक्ट वाली भी ले लूँगी, मेजर डिफेक्ट वाली रिजेक्ट करेगी वो। तो माइनर डिफेक्ट वाली कितनी थी, 8 थी, तो मैं इसमें 8 प्लस कर दूँगी। 88 + 8 कितना आ जाएगा, 96 शर्ट्स। वो 96 शर्ट्स में से वो कोई भी एक शर्ट चूज़ कर लेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता क्या होगा, 96/100। मैं इसको सॉल्व करूँगी, मुझे क्या मिल जाएगा, 48/50, या और सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24/25। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया ना, अच्छे से। चलिए
नाउ आवर नेक्स्ट इज, इसको बेटा आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आपके बुक में हो सकता है पॉइंट्स में हो, तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लाइक 0.88 एंड 0.96, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग, यू कैन राइट बाय एनी वे, ठीक है। नाउ मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 13, अब एग्जाम्पल नंबर 13 पे चलते हैं, ठीक है। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 13 पे चलते हैं, रीड करो एग्जाम्पल नंबर 13 को। 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 and third part is less than or equal to 12? बेटे ये कह रहे हैं कि 2 डाइस आपने थ्रो की है, एक डाइस है ब्लू कलर की और एक डाइस है रेड कलर की। तो बेटा देखो मैंने क्या किया, मैंने 2 डाइस थ्रो की, तो हो सकता है पहले 1 आ जाए, 1 के साथ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, 1 1 हो, 1 2 1 3 हो सकता है 1 के साथ 4 हो सकता है 1 के साथ 5 हो सकता है 1 के साथ 6 हो, ठीक है। ये अब हो सकता है पहली बार 2 आए, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर हो सकता है 3 मिल जाए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर हो सकता है 4 मिल जाए, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, हो सकता है फिर 5 मिल जाए, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, हो सकता है कि भाई 6 ही मिल जाए पहले, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इनके अलावा क्या कोई और पॉसिबल आउटकम है? बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप दो डाइस को थ्रो करते हो तो इनके अलावा और कोई आउटकम आपका नहीं आ सकता, ये आपके पॉसिबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स कितने हैं बेटा, पहले ये बताओ। टोटल आउटकम्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36, तो टोटल आउटकम्स कितने आ गए बेटा, 36 आ गए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें ये बोला गया है कि आपको ये बताना है कि जब वो आउटकम्स सेलेक्ट कीजिए उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए जिनका सम 8 हो। अब देखो 8 के सम्स वाले मैं ढूंढूंगी, 8 के सम्स वाले 1 में तो कोई नहीं है, 2 में देखिए, 2 में 2 6 हो गया एक, और ढूंढो 3 में ढूंढो, 3 5 हो गया एक, और ढूंढो 4 4 हो गया एक, और ढूंढो 5 3 हो गया एक, और हो गया, और 6 2 हो गया। इनके अलावा क्या कोई और आउटकम हो सकता है? नहीं। तो मैं क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, नंबर ऑफ फेवरेबल, फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ बेटा मैं आपको, ये फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर सम इक्वल्स 8, कितने हैं, 5 है, मैंने अभी भी आपको बताया 5 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इज 5 बाय टोटल कितने थे 36, तो 5 बाय 36 इज योर आंसर, ठीक है। 5 बाय 36 इज योर आंसर। अगर जो सम है वो दोनों नंबर्स का 8 है। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहे हैं, अगर सम 13 है तो 13 सम बोला है भाई, 13 सम, अब 1 में तो है ही नहीं, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में देखो 4 में भी नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में भी नहीं है ही नहीं ना। टोटल जो हो सकता है मैक्सिमम वो 12 हो सकता है, 12 से ऊपर तो कोई सम ही नहीं बनता। तो इसमें कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये कौन सा इवेंट बन जाएगा, अब इसे आप बताएंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर सम 13 के लिए कितने आउटकम्स हैं बेटा, 0 है ना, एक भी आउटकम नहीं है। अब देखो मैंने आपको बताया था ये चीज़, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 था, मैं इसको E1 मान लेती हूँ, इसको E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ जाएगी 0.36 विच इज़ 0। मैंने बताया था जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं।
ये सबको याद होगा ना, मैंने आपको इवेंट्स बताए थे, कौन कौन से इवेंट्स बताए थे भाई? एक होता है श्योर इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होती है, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0 होती है, और एक कौन सा इवेंट और बताया था? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, नॉट की बात करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, जब हम नहीं की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, ई बार की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है लेस देन और इक्वल टू 12। 12 से कम हो, ठीक है, 12 से कम हो या 12 हो। अब ध्यान से देखो आप, 12 से कम वाले सारे ही हैं, है ना? 12 से कम वाले ही हैं सारे, इसमें देख लो। 12 से बढ़कर तो कोई भी नहीं है, 12 वाला भी है और 12 से नीचे वाले ही हैं सारे। तो टोटल आउटकम्स, आई मीन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर लेस देन और इक्वल टू 12 कितने होंगे भाई? पूरे के पूरे 36। सभी के सभी, आप चेक कर सकते हो, सभी के सभी आउटकम्स का जो सम आप करोगे वो या तो 12 से कम होगा या 12 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 36 के 36 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगी हमारी? 36/36 विच इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्या हो जाएगी? विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो मैंने बताया था जिस इवेंट में हम प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सब लोगों को? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? चलो, हमने क्या कर लिया है, हमने इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज 15.1। एक ही एक्सरसाइज है बेटा इस चैप्टर में, ठीक है। वी आर मूविंग टू एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, फिलअप्स की फॉर्म में है। फिलअप 1 पढ़ो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू। मैंने बताया था ना कि कोई प्रोबेबिलिटी है ई नॉट की, वो किसके इक्वल होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के। अब ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके इक्वल होगा? इसको मैं इधर ले जाऊँ, ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आगे पढ़ो। अगला पढ़ो बेटा, सेकंड पढ़ो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। मैंने बताया था, अभी बताया आपको कि कोई भी इवेंट है, अगर वो नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। मैं आपको लिख रही हूँ, ये आप साथ साथ अपनी बुक में कर लीजिए इसको। फर्स्ट का आंसर 1 आएगा, सेकंड का आंसर प्रोबेबिलिटी उसकी 0 होगी, और उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। थर्ड पढ़िए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हमें पता है कि होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, और उस इवेंट को हम कहेंगे श्योर इवेंट। ये है थर्ड। ठीक है, ये है थर्ड का आंसर। अब फोर्थ पढ़ो। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। मैंने अब बताया था आपको कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी जब आप प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो आपको हमेशा हमेशा क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अगला पढ़िए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि कोई किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी है वो किससे कम किससे ज़्यादा होगी? हमेशा 0 से ज़्यादा, और किससे कम होगी? 1 से कम। तो ये है आपका फिफ्थ का आंसर, कि यानी कि ग्रेटर देन हमेशा 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 हमेशा। ठीक है, हमने आज क्या किया है? हमने आज एग्जाम्पल्स करे हैं पूरे अपने ख़त्म, और हमने 15.1 का आज क्वेश्चन किया है नंबर 1। नाउ योर होमवर्क इज़ ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिएगा एज ए होमवर्क। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो बताया है उसे याद कीजिएगा, उसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।